हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आपके लिए जो है 25 नंबर का है बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके साथ लाते रहते हैं। कल थोड़ा नागा हो गया था, इसलिए आज फिर से आज रेगुलर रहेगा आपका 25 नंबर का एवरीडे, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता जब तक रहेगा। तो चलिए देख लीजिए यहाँ से। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, आपको देखने का मौका मिले। तो चलिए यहाँ से एक कॉमन से लेके आज हम करवाने वाले हैं आपको 25 क्वेश्चन 75 नंबर तक। तो यहाँ पर देख लीजिए कैसा क्वेश्चन रहा है। 69 और 68 एक 2 साल पीछे का आपको वीडियो देखकर जाना है, ताकि जो पैटर्न चेंज किया है बीपीएससी उसमें आपको आइडिया मिल जाए, क्योंकि पीछे वाले चैप्टर से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में। चलिए देखिए यहाँ पर 51 नंबर में कह रहा है कोलिंग डिक्शनरी ऑफ द वर्ड ऑफ द ईयर 2022 निम्नलिखित में से कौन सा है। एक डिक्शनरी है कोलिंग डिक्शनरी, उसमें जो है एक वर्ड को है जो हर साल चूज किया जाता है, कौन सा वर्ड है, तो वो है फार्मासिस्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन ये 2022 का पूछा गया है। अभी आपको करेंट डाटा आपको याद रखना है। अगर आप 2023 को याद रखते हैं 2024 को हो सके कि पूछ दे, तो आपको इसमें सहूलियत प्रदान हो जाएगी। तो देखिए 2023 की बात करें तो 2023 में जो है कोलिंग डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है एआई को। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, इसको है जो याद रखना है आपको। वही हम 2024 का भी देख लें। 2024 में जो कोलिंग डिक्शनरी ऑफ द ईयर घोषित किया गया है वो है आपका बी रैट को। बी रैट याद रखेंगे, बी रैट को। तो ये दोनों याद रखेंगे 2023 और 24 को। चलिए अगला क्वेश्चन है 51 नंबर के बाद 52 नंबर में चलते हैं। 52 नंबर में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस देश ने सेनेगल के साथ मिलकर कोप 27 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन का शुभारंभ किया था। तो देखिए कोप 27 जो हुआ था वो स्पेन में हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अभी करेंट आप याद कर सकते हैं, कोप 28 और कोप 29 दोनों आपको याद करके जाना है। तो कोप 28 जो हुआ है वह 2023 में हुआ था, वो आपका यूएई में हुआ था, दुबई में, यूएई याद रखेंगे, यूएई में हुआ था। जबकि 2024 की बात करें तो 2024 में कोप 29 हुआ है, तो अजरबैजान के बाकू में हुआ है। तो दोनों इसको याद रखना है, कोप 28 भी और कोप 29 भी। चलिए 53 नंबर में देख लीजिए। 53 नंबर में क्या पूछा जा रहा है। 53 नंबर में पूछा जा रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि भारत में पहली बार किस देश के दूतावास ने निहोंसु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था। तो निहोंसु के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन किया था जापान, क्योंकि यह जापान का द्वीप है। इन्होंने सोचा था कि होंसु जो द्वीप है वो हमारा जीआई टैग मिल जाए, ताकि पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिले। तो ये जापान में है। लेकिन अगर हम 2023-24 की बात करें तो इसमें भी कुछ जोड़ा गया है, भारत में भी आने वाले क्वेश्चन में उसमें पूछा जाएगा। तो फिलहाल आप देखिए कि 23 का जो है 53 का जो है आपका बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ 54 नंबर में। 54 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यह घोषणा की कि अपने EQUULEUS ये जो है अंतरिक्ष यान है, अंतरिक्ष यान को बढ़ाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। ये कौन किया है उपयोग, तो ये किया है आपका 54 का हो जाएगा जक्सा। जक्सा कहाँ है, तो जक्सा जो है जापान में है। तो ये आपको याद रखना है। 54 का आपका आंसर हो जाएगा सी, जक्सा। अगर हम बात करें फिलहाल अभी एक कहाँ की एजेंसी है, तो ये नासा जो है अमेरिका का है, और सुपार्को जो है पाकिस्तान का अंतरिक्ष एजेंसी है, और जक्सा जान ही रहे जापान। इसरो अपना देश भारत का है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर में। 55 नंबर में आपसे पूछा गया है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है। टेस्ला कंपनी ने एक रोबोट बनाया था 2022 में, उसका नाम क्या था वही पूछा गया है। तो उसका नाम था ऑप्टिमस। ऑप्शन नंबर ए है। अभी फिलहाल जो चर्चा में रोबोट है उससे याद रखना है आपको। 2023 में जो रोबोट चर्चा में है उसका नाम है सोफिया। क्या नाम है इसका, सोफिया याद रखेंगे। सोफिया कहाँ की है, तो सोफिया है सऊदी अरब की, और सऊदी अरब ने सोफिया रोबोट को नागरिकता भी प्रदान कर दिया गया है। इसको इसीलिए पूरे वर्ल्ड में नागरिकता प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है सऊदी अरब, जो एक रोबोट को अपना नागरिक बना दिया है, नागरिकता प्रदान कर दिया है। तो इसको भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 के बाद 55 नंबर में।
55 नंबर में देखिए क्या पूछा गया है। 55 नंबर में देखिए यहाँ है, 55 नंबर में आपसे पूछा गया है कि पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है। ये करंट पुराना वाला है लेकिन आप अपडेट हो जाइएगा। चलिए देखिए 56 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, करीदाबाद दरभंगा में। हो सके पूछ दे, जीके जीएस में मिलाने वाला में पूछ दे, तो ये सब याद रखना है आपको। चलिए 56 के बाद आपका 57 नंबर में लेके चलेंगे। 57 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 2019 और 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो देखिए उस समय जो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम था तो वो था आपका शिवहर, अभी भी शिवहर ही है सबसे कम। अगर आपको 22-23 का पूछे कि सर्वेक्षण के अनुसार किसका प्रति व्यक्ति आय कम है, तो फिर यही आंसर होगा शिवहर का। लेकिन इसमें से एक अधिकतम किसका है, तो अधिकतम याद करके जाना है आपको। अधिकतम प्रति व्यक्ति आय जो है पटना जिले का है। कितना है, तो 66,828 प्रति व्यक्ति आय है यहाँ पटना का। वही दूसरे स्थान पर जो है बेगूसराय का है। बेगूसराय का जो है प्रति व्यक्ति आय 45,540 है। अगर किसी को बिजनेस करना हो तो इन दो राज्यों में उसकी बिजनेस खूब चलेगा, जहाँ पैसा रहेगा वहाँ खूब बिजनेस चलता है। तो पटना और बेगूसराय आपका बेहतर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 57 के बाद 58 नंबर में। 58 नंबर में देख लीजिए 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य को स्कोर कितना रहा था। देखिए बिहार के लिए जो है या फिर अदर स्टेट के लिए नीति आयोग है जो रैंक निर्धारित करता रहता है। तो इसके अनुसार यहाँ पर देखा जाए 2020 और 21 के अनुसार तो 58 का हो जाएगा सी। 100 में आपका 52 अंक मिला था बिहार को। लेकिन अगर 2023-24 की बात करें हम तो इसमें कुछ अलग हो जाएगा, डेटा आपको चुन लेना है। देखिए अगर हम बात करें नीति आयोग के जो जारी किया गया था 2022 तक, तो 100 में उनको मिला है 32। भारत में बिहार को 100 अंक में 32 अंक दिया गया है 2023 के अनुसार, 22-23 के सर्वेक्षण के अनुसार। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपका सामने है। देखिए यहाँ पर खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया था। ये ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल वाला आपको देखना है, तो फिलहाल वाला में देख लीजिए कि सबसे पहले इसमें पूछने की संभावना बन जाती है 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है तमिलनाडु में भी हुआ है, प्लस चेन्नई में भी हुआ है, प्लस त्रिची में भी हुआ है, और प्लस आपका कोयम्बटूर में भी हुआ है। ये सब याद रखिएगा। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए 2024 की बात करें तो 2024 में, 2023 का है सब। 2024 में बात करें तो 2024 की में जो हुआ है वो इंदिरा गांधी खेल परिसर में हुआ है खेलो इंडिया महिला यूथ गेम। ये वाला जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट 2024 में जो हुआ हिमाचल प्रदेश में हुआ है। कौन से परिसर में, तो इंदिरा गांधी खेल परिसर में शिमला में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है 60 नंबर में। देख लीजिए 60 नंबर में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेत GI को टैग से सम्मानित किया गया है। 2022 का पूछ दिया गया है, तो मिथिला मखाना को मिला था 2022 में GI टैग। और फिलहाल कौन कौन सा मिला है 2024 में देख लीजिए बिहार का। तो 2024 में घोषणा भी किया नहीं गया है, लेकिन मिलने की संभावना है तिलकुट और खुरमा को और केला को। तिलकुट, खुरमा, केला याद रखेंगे। इससे पहले अगर बात करें तो भागलपुरी जर्दालू आम को GI टैग मिला है बिहार में, भागलपुरी सिल्क को मिला है, मुजफ्फरपुर के शाही लीची को मिला है, कतरनी चावल को मिला है GI टैग बिहार में, मरचा चावल को मिला है, और मगही पान और मखाना भी देखिए रहे मखाना को मिला ही है। इनमें सबसे पूछने की संभावना इस पर बन जाती है मरचा चावल। मरचा चावल एक उत्तम किस्म का चावल है जो पश्चिमी चंपारण में उत्पादन किया जाता है इसका बिहार में, और वह बिहार में जो है 300 एकड़ जमीन में इसकी खेती होती है मरचा चावल की। तो इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर में। 61 नंबर में पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे 2022 में यूनेस्को के विश्व धरोहर में जोड़ा गया। तो यूनेस्को को विश्व धरोहर में जोड़ा गया था, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका। चलिए देख लीजिए लंगट सिंह कॉलेज को भी जोड़ा गया था, बोध गया को भी जोड़ा गया, नालंदा को भी जोड़ा गया। तो इसका 61 का आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। अच्छा 2022 में कह रहा है ना, 2022 से पहले है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। 2022 में नहीं जोड़ा गया था, इससे पहले ये सभी को जोड़ा गया है, लेकिन जोड़ा गया है 2022 से पहले जोड़ा गया है। तो आंसर नंबर आपका जो हो जाएगा ई हो जाएगा। चलिए 62 नंबर में देख लीजिए
62 नंबर में क्या कहा जा रहा है, हमारे साथ बने रहेंगे आप लोग। चलिए देखिए 62 नंबर में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर है आपका, चलिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP में, BRAP के द्वारा 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में रैंक हासिल किया है। कितना रैंक हासिल किया है, तो 26वां रैंक हासिल किया था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, 62 का ई हो जाएगा। लेकिन इस बार अगर देखें तो इस बार जो है 2024 में रैंक इसका जारी नहीं किया गया है। चलिए देख लीजिए, 2024 में जारी नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 63 में। 63 नंबर में कहा रहा है कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था, तो ये राजगीर में किया गया था। 63 का बी हो जाएगा आंसर, माफ कीजिएगा 63 का सी हो जाएगा, बोधगया में किया गया था 2022 में आपूर्ति योजना, जल आपूर्ति योजना का। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर में। 64 नंबर में आपसे पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे एसोसिएशन बोर्ड ने अक्टूबर 2022 में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए समान वेतन की घोषणा किया है, तो 64 का बी हो जाएगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इन्होंने कहा था कि जितना महिला को, पुरुष को मिलता है उतना ही महिला खिलाड़ी को भी वेतन दिया जाएगा। तो ये 2022 का है। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर में। 65 नंबर में देख लीजिए कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना प्रतिशत हो गया है, तो 65 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 11.3 से बढ़ करके हो जाएगा आपका 15.3। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 65 के बाद 66 नंबर में लेके चलेंगे आपको। 66 नंबर में देख लीजिए क्या पूछा गया है। 66 नंबर में आपसे पूछा गया है, अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है। 66 में देख लीजिए क्या पूछा गया, तो यह है काबुल नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, काबुल, अफगानिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन है 66 के बाद 67 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व के सुप्रचारित वन्यजीव अभियान है जिसे बस 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 67 के बाद 68 नंबर में देखिए, 68 नंबर में क्या कह रहा है, सौरमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य आपको पहचानना है 68 का, तो 68 का सी हो जाएगा। इसकी औसत ऊंचाई जो सौरमंडल की है वो 13 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पैंजिया से सटे हुए दक्षिण महाद्वीपीय को क्या कहा जाता है, तो देखिए पैंजिया से सटे हुए दक्षिण महाद्वीपीय को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। 69 का आपका बी हो जाएगा, जो कोयले के निक्षेप के लिए जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर में। 70 नंबर में आपसे पूछा गया है कि आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट है, तो देखिए आर्कटिक जो है उत्तर में है और अंटार्कटिका जो है दक्षिण में है, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में है। ऑप्शन नंबर आपका 70 का बी हो जाएगा। 71 नंबर में देखें, 71 नंबर में क्या पूछा गया है। 71 नंबर में आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा टाइम देखिए, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है, तो म्यांमार के साथ पड़ोसी देश हमारा म्यांमार है ना, तो म्यांमार के साथ सीमा कौन कौन से राज्यों की लगती है भारत में, उसके बाद देख लीजिए 71 का ए हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है नागालैंड के, फिर मणिपुर और उसके साथ मिजोरम। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, ये पहले भारत का हिस्सा था और 1937 ईस्वी में इन्होंने भारत से अलग हो गया था, 1937 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है 71 के बाद 72 नंबर में देख लीजिए, एक क्वेश्चन जो है 69 में पूछा गया है, तो इसको स्टार लगा लेंगे क्योंकि ये पूछा गया है। आप देखिएगा जा करके 69 नंबर क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का जो 69वां हुआ था, तो उसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदों, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है, तो 21 द्वीप शामिल है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में। ऑप्शन नंबर 72 का ए हो जाएगा, 72 का ए। 73 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 73 नंबर में क्या पूछा गया, 73 नंबर में पूछा गया है कि कोपेन के वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश
और बिहार को किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है? तो ये जो आता है CWG के अंतर्गत आता है, 73 का ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर में। 74 नंबर में क्या कह रहा है? 74 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भारत के क्षेत्रीय सीमा तट से समुद्री मील प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। कितना फैली हुई है? तो यह है 12 नॉटिकल मील फैले हुए। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 74 का भी, लगभग 21.9 किलोमीटर, लगभग किलोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 75 नंबर में क्या पूछा गया है? चलिए यहाँ पर देखिए, 75 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों से संबंधित है? तो देखिए कोयले का भंडार जो है दामोदर नदी घाटी में भी पाया जाता है और सोन नदी की घाटी में भी पाया जाता है। तो दोनों ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा, 75 का डी हो जाएगा। चलिए 76 नंबर में देख लीजिए, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 76 का जो हो जाएगा आपसे, चीनी उद्योग वजन कम करने वाला उद्योग है, महाराष्ट्र में भी अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभरा है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इनमें से जो हो जाएगा आपका डी चला जाएगा। दोनों आंसर आपका सही है। 1 से अधिक डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का क्यूबा भी कहा जाता है, यानी चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, इसको भी याद रखेंगे आप। चलिए 77 नंबर में देख लीजिए। 77 नंबर में क्या कहा जा रहा है? ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में समान घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो जाना जाता है मैंगो सोवर्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 77 के बाद 78 नंबर में देख लीजिए। 78 नंबर में आपसे पूछा गया है कि वातावरण के मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? यानी वातावरण जो है मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो 78 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के माध्यम से वातावरण जो है गर्म हो जाते हैं। 78 के बाद 79 नंबर में चलते हैं। 79 नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है? देख लीजिए। 79 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो 79 का डी हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सभी का सीमा लगता है। 1 से अधिक हो जाएगा। 80 नंबर में देखें, 80 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 80 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो 80 का जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। चलिए इसके साथ 80 नंबर तक आज हो गया है। लगभग आपका 30 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आगे की क्वेश्चन जो है हम 80 से लेकर के फिर 50 नंबर तक कराएंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले बता दें कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आए, चाहे वो स्टेट का भी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, उसकी सूचना हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। और प्लस आपको सीट प्रैक्टिस जो आने वाला एग्जाम होता है उसकी करवाते रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।